तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, जो विरोधी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का विरोध करते हैं, यदि कोई पुस्तक प्रचार में जाता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं विरोध करने के लिए, क्या कहना चाहोगे आप ऐसे लोगों को जो संत रामपाल जी का विरोध करते हैं? बहुत ज्यादा तौर पे उनको पुलिस थाने ले जा लेते हैं, उनकी किताबों को जला देते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी को जो ज्ञान है ना, वो प्रमाण सहित ज्ञान बताते हैं और शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं कि ये ज्ञान सही है। और जो ये ज्ञान को गलत बता रहे हैं, जितने भी शास्त्र है, पंडित है, मौलवी मुल्ला है या अन्य जो भी धर्मगुरु अपने दुकानें चला रहे हैं, उनको ये ज्ञान गलत इसलिए लगता है क्योंकि संत रामपाल जो ज्ञान बता रहे हैं उनसे उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान ऐसा बता दिया है कि पूरी दुनिया इस ज्ञान को मान रही है और ये प्रमाणित के साथ में बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये वो अंधे गधे है, जैसे कोई अंधा गधा रेल की पटड़ी पे खड़ा हो जाए और रेल को रोकने की कोशिश करे, लेकिन वो रेल रुकेगी नहीं, वो तो जाएगी। ऐसा ही हाल इन अंधे गधों का है कि ये इस ज्ञान को रोकने की कोशिश करते हैं, हर प्रयास इनका कार्यरत है, लेकिन ये ज्ञान रुकने वाला नहीं है। ये ज्ञान जन समाज में फैलेगा और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रफुल्लित हो रहा है, दिन प्रतिदिन इनका ज्ञान उजागर हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित है और इनका कोई ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है। ये शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बताते हैं, सारी भक्ति इनकी शास्त्र विरुद्ध है। इनकी भक्ति साधना से कोई लाभ नहीं होता किसी भी जन समाज मानुष को। लेकिन पूर्वज भी तो आपकी वही भक्ति करते आ रहे हैं, जिनका ये समर्थन करते हैं। जो हमारे पूर्वज थे उनको ज्ञान नहीं था जी। ज्ञान का अधिकार खाली ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों ने जैसा तोड़ मोड़ के हमारे पूर्वजों को परोसा, उन्होंने वैसे ही चालू कर दिया। उन्होंने शास्त्र अनुकूल कभी भक्ति की नहीं। तो आज सारा समाज पढ़ा लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा की दया से सारा समाज पढ़ा लिखा है। आज के समय में आप अपनी किताबों को, अपने शास्त्रों को खोल के चेक कर सकते हैं क्या संत रामपाल जी सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। कोई भी आदमी ऐसा पागल नहीं है कि मान लो मेरे को किसी ने कह दिया कि भाई साहब ये पीपल भगवान है, मैं चेक कर लूंगा, गीता से प्रमाणित कर दो जी, मैं मान लूंगा पीपल भगवान है। इन्होंने भगवान का हिंडोला बना दिया। मतलब भगवान को ऐसी चीजें बता दिया, भगवान ये है, भगवान वो है। भगवान की डेफिनेशन नहीं बता पाया आज तक। चारों धर्मों के अंदर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी एक संत ऐसे हैं जिन्होंने चारों धर्मों में एक परमात्मा बताया, वो कबीर परमात्मा है। हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, नानक नीच कह धानक रूप रहा करतार। ये हमारे गुरु ग्रंथ से प्रमाणित है। दूसरा है कुरान से प्रमाणित, उसमें बताया फला तू तिल काफिरन जिहादन बही जिहादन कबीरा, कि ए मोहम्मद तू जिहाद कर कुरान के जरिए। कबीर साहब उनको बता रहे हैं। और सूरा 25 आयत नंबर 52 से 58 तक ये प्रमाण मिलता है कि ये सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा है और ये कबीर जी है। ऐसे ही प्रमाण हमारी गीता जी से है, ऐसे ही प्रमाण हमारे वेदों से मिलते हैं, जिसमें कबीर परमात्मा बताया वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी है। बाकी जितने भी भगवान हैं यहाँ पे सबका जन्म और मृत्यु होता है। यही तो बात आ गई ना, आप कबीर को भगवान बता रहे हैं, आपके गुरुजी कबीर को भगवान बता रहे हैं। कबीर जी तो राम जी के भक्त थे। उनका कहना यही है कि राम भगवान के बारे में कई सारे दोहे कबीर जी ने बोले हैं। इस कारण कबीर जी एक भक्त थे, आप उनको भगवान बताने लगे हैं अपनी दुकान चलाने के चक्कर में। देखो हमारी कोई दुकान नहीं चल रही। ये जो सारा समाज आज की डेट में आया हुआ है ये सब पढ़ा लिखा और यहाँ पे शास्त्रों से प्रमाण करते हैं कि कबीर जी भगवान थे या भगवान की भक्ति करते थे। कबीर जी ने कहा है कि राम राम ये जगत बखाने, आदि राम का मरम न जाने, आदि राम का मरम जो पाया, सतगुरु भेद कबीर लिखाया। एक राम अयोध्यावासी, एक राम घटघटवासी, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे नारा, चौथे को छोड़ के पांचवे को ध्यावे, कहे कबीर वो हमको आए। अब कबीर जी की अनेकों वाणियों में बताते हैं। कबीर जी ने एक वाणी और बोली है कि अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनना माए। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रतीनी बार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सर्जनार। अनेकों वाणियों में, गुरु ग्रंथ की वाणियों में नानक जी ने जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने चीख चीख कर अपना गला पाड़ के बताया कि कबीर ही परमात्मा है, कबीर ही वो खुदा है, अल्लाह कबीर है, बड़ा है, रहमान है, दयालु है। आप ये प्रमाणित कर दो। इन धर्मशास्त्र जो धर्मगुरु बने हुए हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक वाणी से भी किसी ब्रह्मा की, विष्णु की ये बता दो कि ये परमात्मा साबित होते हैं, कोई माता जी साबित होती हैं। ये देवता है, इनका काम अलग है। सुप्रीम पावर कोई और है जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो स्वयंभू खुद को प्रकट करने वाले हैं। सनातन परम धाम से चलकर यहाँ पे आते हैं। लोगों का मतलब जो सृष्टि के अंदर धारण पोषण करने वाले हैं वो केवल कबीर परमात्मा है। आपने सनातन की ही बात की, तो ये सनातन के रक्षक माने जाते हैं। जिस प्रकार सनातन का पतन हो रहा है, तो हम लोग सनातन के इस पतन को रोकेंगे। संत रामपाल जी महाराज जो सनातन के विरोधी हैं, उनके ज्ञान को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस प्रकार से इन्होंने संगठन बनाया है, बजरंग दल है, आरएसएस है, और भी कई सारे लोग हैं जो एक संगठन के तौर पे फिर संत रामपाल जी का विरोध करते हैं, उनकी किताबों का विरोध करते हैं। और कुछ इंडिविजुअल लोग भी हैं
2014 कारण क्या है, विरोध क्यों करते हैं? 2014 18 नवंबर को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कुछ अनुयायी आए सरकार के, उन्होंने आके हमारे साथ झगड़ा किया, जिससे हमारे गुरुजी को इन्होंने मतलब हमारे गुरुजी को जिस आधार पे इन्होंने सजा सुना दी गई। आज हमारे गुरुजी सभी केसों के अंदर बरी आए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं। आज सरकार के पास एक भी प्रूफ नहीं है। जितने भी संगठन है, धर्मगुरु हैं, उनके पास कोई तथ्य ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी को दोषी ठहराए। हम आज पढ़ा लिखा समाज है, आज हम पढ़ लिख के इनसे सवाल करते हैं कि उस परमात्मा की डेफिनेशन बता दे जिनका जन्म और मृत्यु नहीं होता। अब इनकी दुकानें चलनी बंद हो गई है, ये ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शिखर में है। आज इनके ज्ञान से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लाखों की संगत में आ रहे हैं। जब बरवाड़ा आश्रम 2014 18 नवंबर को कांड हुआ था, जब हमारा आश्रम बंद कर दिया गया, हमारी संगत बिखर गई थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे 13 आश्रम इस विश्व के अंदर चल रहे हैं, जिसमें 3 दिन का भंडारा संत रामपाल जी महाराज हर दूसरे तीसरे महीने में दे रहे हैं। और इस ज्ञान को फैलाया जा रहा है दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से, किताबों के माध्यम से। ये जो आपको ये लोग ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग इस ज्ञान को फैला रहे हैं। परमात्मा ज्ञान तो शिखर में जाएगा, ये रुकेगा नहीं। अच्छा, एक बात और है, जो आप अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से सारी सुविधा दे रहे हैं, तो उनका कहना है कि आप प्रचार क्यों करते हो? कर रहे हो तो साइलेंटली तौर पे करते रहो, प्रचार ही क्यों करते हो? जगह जगह पोस्टर चिपकाना, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करवाना, ये इसकी जरूरत क्या है? धर्म कर्म के काम तो वैसे ही आराम से करना चाहिए। देखो, धर्म कर्म का जो काम होता है ना, वो सबको दिखा के होता है। ये कोई गंदा काम नहीं है जो पर्दे के अंदर कर दे। ये वो धर्म कर्म का काम है जो किसी भी आज तक किसी भी राजा ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी संतरी ने कोई नहीं कर पाएगा। वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज करेंगे। भाई, भूखे को भोजन देते हैं, जो शिक्षा नहीं ले पाते, जिनके बच्चे गरीब है, जिनके माता पिता उनको शिक्षा नहीं दिला सकते, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको शिक्षा देने का अधिकार दे दिया। रोटी कपड़ा और मकान का अधिकार दे दिया। आज पढ़ा लिखा समाज तैयार हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो उनको जिंदगी भर के लिए गोद ले लिया है। उनका खाना फ्री, रहना फ्री, मकान फ्री, पढ़ना, और उनके जो घर में जो भी सुविधा उनको चाहिए वो परमात्मा रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो ऐसा जन समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें दहेज रहित विवाह, जो शादियां संत रामपाल जी महाराज आश्रमों में करवाते हैं, लेना देना खत्म कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में फैली कुरीतियां थी, वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से खत्म हो रही है। एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण इस समय चल रहा है। अच्छा, एक बात और है, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का विरोध करते हैं, उनको आप अंतिम चेतावनी क्या देना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब जो ज्ञान का विरोध करते हैं, उनके लिए अंतिम चेतावनी तो मैं क्या दूं, उनको प्रार्थना भी करूंगा कि भाई साहब एक बार इस ज्ञान को चेक कर ले, और जिन शास्त्रों के आधार या जिन मतलब कथावाचक और ये जो अपने धर्मगुरु है, जो नकली ठेकेदार, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए बैठे हैं ना, एक बार इनसे प्रश्न करना भी शुरू करें कि हम भक्ति किसकी करें, भगवान कौन है, हमें लाभ कैसे होगा। प्रेमानंद जी महाराज है, उनकी बात करते हैं, राधे नाम का जाप कर लो, कृष्ण जी का जाप कर लो, हरे राम हरे कृष्णा कर लो। वो ऐसे ऐसे मंत्र बताते हैं जो हमारे शास्त्रों से मेल नहीं खाते। अब एक बात बताओ, राधा जी का जाप करने से कहाँ लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र से प्रमाणित करेंगे? प्रेमानंद जी ने तो कभी गीता का अध्ययन ही नहीं किया। भाई साहब, प्रेमानंद जी के भक्तों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान 1 महीना सुन ले, और आपके सामने कोई भी धर्मगुरु खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित शास्त्रों के आधार पर दिया हुआ है कि किन मंत्रों के जाप करने से हमारी मुक्ति होगी, किन मंत्रों के जाप करने से हमारे शरीर के रोग नाश होंगे, किन मंत्रों के जाप करने से हमें लाभ होंगे, और कौन भगवान है, किसकी भक्ति करनी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सरलता पूर्वक ये ज्ञान बताया है लोगों को। शंकराचार्यों के लिए क्या कहोगे आप? देखो, शंकराचार्य जो आज की डेट में बैठे हुए हैं, भाई एक हमारे वो भद्राचार्य जी हैं, वो कहते हैं मेरे को इतना ज्ञान है, मैं अंधा हूँ, मैं बार बार जन्म लेना चाहूंगा राम भूमि पे। आज तक दोनों ही को राम की डेफिनेशन नहीं पता, राम है कौन। राम तो द्वापर और त्रेता में आए थे, कृष्ण जी को और राम का अवतार लेके। सतयुग में किस राम की भक्ति करते थे? सतयुग में राम राम बोलते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे, हरे राम हरे कृष्णा बोलते थे। उनको तो यही नहीं पता सतयुग में किस राम की भक्ति होती थी। और आदि राम किसको कहा जाता है? ये राम तो अभी आया है कुछ समय पहले, तो ये राम की डेफिनेशन नहीं बता सकते। देखो, जो राम आया था, दशरथ के पुत्र थे, वो विष्णु जी का अवतार थे, यहाँ पे एक लीला करके आए और चले गए। लेकिन जो आदि राम है, जो हर समय यहाँ पे आते हैं, चारों युग में आते हैं। संत जी कहते हैं, चारों युग मेरे हंस पुकारे, कह कू का मेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुकता ढेल रे। यहाँ पे आनंदित वर्षा हो रही है। संत गुरु रामपाल जी महाराज जी के इतने पाठ की वाणियों का व्याख्यान यहाँ पे किया जा रहा है, इतना आनंदित भोजन, ओहो, जिससे आत्मा गदगद हो जाए, लोगों के रोग नाश होते हैं। और सतगुरु रामपाल जी वाणियों का और पाठ का तो जी आनंद ही क्या है।
यहाँ पे आप घूम के देख सकते हो, हमारे आश्रम में घूमो, चारों तरफ आप देखो कैसा व्यवहार आपके प्रति होता है, कैसा व्यवहार जो आने वाले लोगों के प्रति है, कैसी सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ लोगों को दी हुई है। बड़े बड़े पंखे हैं, उनके नीचे बैठो, भंडारा भोजन प्रसाद ग्रहण करो और वाणियों का पाठ का आनंद लो। बरवाला आश्रम में आपने नाम लिया, तो जो बरवाला कांड हुआ था जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सपोर्टर्स खड़े हुए थे और दूसरी तरफ पुलिस वाले थे और उनकी भिड़ंत हुई थी जिस कारण आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो क्या कहना चाहोगे इन सब चीजों के बारे में? देखो, जिन आधार अभी पे फैसला भी आया है हाई कोर्ट का 429 और 430 धारा में, उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया है। सजा को सस्पेंड करना ही पड़ेगा क्योंकि इनके पास, सरकार के पास, किसी धर्मगुरु के पास ऐसा कोई तथ्य, ऐसा कोई सबूत ही नहीं है जिस आधार पे सतगुरु रामपाल जी महाराज उस सजा को भुगतेंगे। अब हमारे गुरु जी ने तो ये जुडिशियल को भी सुधारने का, जुडिशरी को भी सुधारने का एक इनके नाम पे किताब लिखी थी, न्याय की गिरती गरिमा और भ्रष्ट जज कुमार्ग पर, जिससे ये चिढ़ते थे। अब हमारे गुरु जी ने ऐसी किताबें छापी, इनका जवाबदेही तय हो, ठीक है, जजों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब हमारे गुरु जी ने ज्ञान ऐसा दे रखा है, वो इनको सुहाता नहीं है, जिसके आधार पर हमारे साथ ये झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। हमारे पास लड़ाई झगड़े लठ लेके तो कई बार आए हैं ये, लेकिन आज तो कोई शास्त्र लेके नहीं आए, कोई गीता प्रमाण, कोई वेद नहीं लेके आए कि हमें भी बताओ भाई गलत कहाँ है, सही कहाँ है। और ये कहते हैं ना, कबीर परमात्मा ने कहा कि चोर चुरावे तुमड़ी गाड़े पानी में, वह गाड़े वह ऊपर आवे, सच्चाई छानी ना। आज सच्चाई दुनिया के सामने है, चोर कितने भी इस चीज को छुपा ले कि संत रामपाल जी महाराज दोषी है, लेकिन दोषी है ही नहीं। सरकार को अगर ये सजा बना दी गई कि आपको सजा भुगतनी होगी और आज वो सजा निलंबित कर दी गई, इसका मतलब क्या है कि वो सजा ही गलत थी, सजा देने वाले ही लोग गलत थे। आज उनको कैसे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शुरू से ही निर्दोष है और एक अच्छे संत, जो संत सच्चे संत होते हैं, उनकी भूमिका संत रामपाल जी महाराज। तो वहाँ पे फिर रोका क्यों गया था? संत रामपाल जी को 2014 में आपने नाम लिया, तो उस समय आपने देखा होगा कि पुलिस वाले और संत रामपाल जी के सपोर्टर्स के बीच भिड़ंत हो गई थी बहुत ज्यादा। क्या मामला था वहाँ पे, क्या हुआ था? देखो, मामला तो ये था कि वहाँ पे पुलिस फोर्स आई हुई थी, संत रामपाल जी महाराज जी को कोर्ट में पेश होना था। तो उस दौरान जो है संत जी ने बताया था कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो उन्होंने बताया था कि आप 20 तारीख तक पेश हो जाइए। 20 तारीख का हमें टाइम दिया गया था, लेकिन 18 तारीख को उन्होंने वहाँ आश्रम पे हमला करवा दिया, जबकि ये आश्रम हमारा घर है, हम अपने घर में बैठे हैं, हम किसी के घर पे रोड़ा करने नहीं गए। उन्होंने खुद आके हमारे पे लाठियां चार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े, हमारे समाज को दिक्कत हुई, तो हमें किसी ने रोका नहीं था, हम अपने आप बैठे थे। अच्छा, तो कारण क्या था बैठने का, क्यों बैठे थे? अब वो हमारे साथ में जबरदस्ती करने लगे, संत को लेके जाएंगे। जब हमारे को 20 तारीख दे दी गई थी कि 20 तारीख को संत जी को यहाँ पे कोर्ट में हाजिर होना है, तो 18 तारीख को हमारे साथ जबरदस्ती करके, कांड करके, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चार्ज करी, जिससे हमारे आश्रम के अंदर 6 लोगों की हत्या भी हो गई। आंसू गैस के एक्सपायर्ड गोले थे, जिनकी वजह से उस जहरीली गैस से एक्सपायर भी हो गए लोग। तो हमारे साथ बहुत गलत किया उन्होंने, और जो भी उन्होंने न्यूज के माध्यम से लोगों को बताया वो बिल्कुल गलत बताया था। आज वो सच्चाई उजागर हुई है। संत रामपाल जी महाराज हर केस में बरी हो रहे हैं, बाइज्जत बरी आ रहे हैं। और आप देखना, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने के अंदर संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रम में होंगे और उनके संत भगत जो होंगे वो उनके चरणों में सेवा करेंगे, जैसे पहले किया करते थे। आगे भी ऐसी चलेगी सेवा। तो दोस्तों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जिन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जो निर्दोष हैं उनको किस प्रकार सजा सुनाई गई। साल 2018 में उनको सजा सुना दी जाती है उम्र कैद की। अब साल 2025 में संत रामपाल जी महाराज जी की उस सजा को निलंबित कर दिया जाता है। 429 और 430 में संत रामपाल जी को निलंबित कर दिया है, मतलब उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया। साथ में संत रामपाल जी को इस केस में जमानत भी मिल चुकी है। और अभी 428 वाला जो देशद्रोह का केस है वो चल रहा है, लेकिन औरों के भी ऊपर देशद्रोह के केस लगे थे, उनको 3 महीने बाद जमानत मिल गई। लेकिन अभी संत रामपाल जी 10 साल से जेल में है, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही है। ये सोचने का विषय है। ये सारी सच्चाई थी, और भी आपको सुनाते रहेंगे केस की डिटेल जो भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।